आज हम लोग जनवरी 2021 सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। जो भी मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था वो आज हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। आइए तो हम आपको सॉल्व करते हैं। कहता है कि 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कहता है कि परिणामी क्षेत्रफल हमको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है और इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है। एक छोटा सा वर्ग हो गया 1 गुने 1 के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 48 एक फॉर्म ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्म इसमें हम लिख सकते हैं 2 इंटू 24। तीसरा इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12। फिर तीसरा फॉर्म लिख सकते हैं 3 इंटू 16। फिर लिख सकते हैं इसको हम 8 इंटू 6। कितने फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। हम इसको 5 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका करने का सेंस कैसे है कि जैसे ये मेरा वर्ग है, ठीक है, और ये वर्ग है इस प्रकार का हम इसमें और ऐड करते जाएंगे है ना, ऐड करते जाएंगे। तो कितना ऐड करना है आपको 48 और इसकी लंबाई कितनी है 1 है। तो 1 इंटू 48 यानी हो जाएगा आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसको इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे तो ऐसा करके हमको कितना आएगा 24 बार आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया 2। तो 2 गुने 24 को फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसको कहता है 4 है 1 2 3 4। इस प्रकार से हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 12 के फॉर्म में। फिर इसी प्रकार 3 इंटू 16 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कुल जो उसको व्यवस्थित करेंगे कितने में व्यवस्थित करेंगे 5 में। इसका आंसर हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी का एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। अब कहता है कि एक विद्यालय की सभा में, ठीक है, सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। अच्छा, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। जैसे मान लीजिए कि रूही है और रूही का स्थान 19वां है। ये 19वां स्थान जो है इधर से भी 19वां है और इस साइड से भी 19वां है। इसका मतलब हुआ कि इधर से तो 19 ही है और इधर से कितने विद्यार्थी खड़े होंगे 3 विद्यार्थी खड़े होंगे, तब तो जाके 19वां पर खड़ी है। यानी रूही जो है इधर से भी 19वां है और इधर से भी 19वां है। यानी इसका मतलब है कि रूही जो है 19 + 19 = 38। लेकिन रूही को जो है दोनों तरफ से गिना जा रहा है। तो रूही को तो हम एक ही बार काउंट करेंगे, इसलिए एक घटा देंगे। इसमें से कितना हो जाएगा 37। यानी उस लाइन में, उस रो में जो विद्यार्थी खड़े हैं, स्टूडेंट खड़े हैं, कितने खड़े हैं 37
7 कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि क्वेश्चन में कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। चलिए हम पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। कहता है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी 15 मिनट उसको हम घटा देंगे तो कितना बजे पहुंची वो? 8:15 पर पहुंची। और आगे कहता है कि वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचे। ओ, सहकर्मी मतलब उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उससे आधा घंटा पहले पहुंचे। इसका मतलब है कि जो उसका सहकर्मी है आधा घंटा लेट से पहुंचा। उसका सहकर्मी आधा घंटा लेट से पहुंचा तो आधा घंटा क्या करेंगे हम उसमें 30 मिनट जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 8:45 हो गया, यानी उसका सहकर्मी जो है 8:45 बजे पहुंचती है, जो कि गोष्ठी के लिए, अच्छा गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। अच्छा, ये दोस्त जो है इसका सहकर्मी जो है वो 40 मिनट देरी से पहुंचा। किससे? गोष्ठी से, गोष्ठी के लिए। अच्छा, गोष्ठी का निर्धारित समय, अच्छा यानी 40 मिनट लेट से पहुंचा, 40 मिनट घटा दीजिए उसको इसमें से, कितना हो जाएगा? 5:08। तो गोष्ठी का समय जो हो गया कितना हो गया आपका? 8:05 पर गोष्ठी निर्धारित की गई थी, जिसमें वो 40 मिनट लेट से पहुंचा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई, यह 6 दहाई, ये 6 दहाई, 6 दहाई यानी 60 से अधिक, और 8 दहाई से कम यानी 80 से कम, यानी ये संख्या जो है वो आपको 60 और 80 के बीच में आने वाली संख्या है। इसके अंकों का योग 9 है, यानी इस संख्या के अंक को जो जोड़ेंगे तो 9 होगा। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। अच्छा, तो संख्या निकालिए। अच्छा, अब कहता है कि जो संख्या होनी चाहिए हमको 60 और 80 के बीच में। तो देखिए पहले ऑप्शन को हम लोग चलते हैं, 60 और 80 के बीच में ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। इस दोनों के बीच में ये भी नहीं होगा, बिल्कुल हटा दीजिए। अब कहता है इसका दहाई का अंक, यानी ये वाला अंक, ठीक है, इकाई के अंक का दुगुना है, मतलब इसका दुगुना है। क्या इसका ही दुगुना है? 2 का दुगुना 7 होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्या 3 का दुगुना 6 है? हाँ, ये 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर होगा 63, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे और इसका आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी पटना से, अच्छा रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको ईवीएस में भी मिलेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मैथ में भी मिलेगा। अंतर यह है कि जो मैथ में मिलेगा वो सिर्फ आपको समय निकालने के लिए रहेगा। क्या निकालने के लिए रहेगा? समय निकालने के लिए रहेगा, ठीक है, समय निकालने के लिए रहेगा। और आपको ईवीएस में जो रहेगा वो आपको चाल निकालने के लिए ज्यादातर रहता है क्वेश्चन, तो उसमें भी चाल निकालने के लिए आपको समय निकालना होगा। तो चलिए हम लोग पहले समय निकालते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5 घंटे 15 मिनट पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय निकालिए। अगर इस तरह का सवाल रहे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महीना जो दिया हुआ है वो महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। तो मई दिया हुआ है, मई महीना 31 दिन का होता है। हमेशा आपको जब सीटेट में क्वेश्चन लगाएगा तो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, वो हमेशा वो लास्ट महीना का लास्ट 29 हो जाए, 30 हो जाए, इसी प्रकार से देगा ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि सब लोग ऐसे तो जनरली हम जानते हैं कि महीना 30 दिन का होता है, लेकिन मई महीना जो है नहीं, वो 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का जो महीना होता है तो हम पहले देखेंगे कि यात्रा में कुल कितने समय या कितने दिन लग रहे हैं यात्रा में। तो यात्रा में कितने दिन लग रहे हैं पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यात्रा में कितने दिन लग रहे हैं देखिए, 30 मई, 31 मई और 1 जून। कितना समय लगा हमें? 3 दिन का समय लगा, 3 दिन का समय लगा। तो जितना दिन समय लगेगा यात्रा में, उससे हम लोग क्या करेंगे, बनाने का आसान तरीका है कि हम 1 दिन कम लेंगे। तो 1 दिन अगर हम कम लेते हैं तो हमारा हो जाता है, 1 दिन कम लेंगे तो हमारा हो गया 2 दिन, और 2 दिन जो हो गया आपको कितना घंटा? 48 घंटा का हो गया। 2 दिन आपको 48 घंटा का हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया कि जितना दिन यात्रा का समय है वो लिए 3 दिन, क्योंकि 30, 31 और 1, 3 दिन यात्रा का समय है। 1 दिन कम लिए, कितना हो गया? 2 दिन, 2 दिन 48 घंटा होगा। अब क्या करना है कि जितना मुझे ट्रेन पहुंचती है उस टाइम को हमको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। कितना मुझे ट्रेन पहुंचती है? 5:15 में ट्रेन पहुंचती है, इसको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब जो ये 53 घंटा 15 मिनट है, एक यात्रा का समय लग रहा है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो ट्रेन जितना मुझे खुली थी उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब इसको आप घटा दीजिए। हमने क्या किया, 3 दिन यात्रा का समय, 2 दिन लिया, 2 दिन 48 घंटे का होता है, 1 दिन 24 घंटा, 2 दिन 48 घंटे का हुआ। ये कितना गाड़ी खुली थी इसको हमने क्या किया? जोड़ दिया। यहाँ जोड़ करके हमको आ गया यहाँ पे 53 घंटे 15 मिनट। अब ट्रेन जितना देर चली थी ये टाइम, इसको क्या किए हम यहाँ से घटा देंगे। अब घंटा में घटाव क्या होता है कि सिंपली घटाव नहीं घटता है, इसमें से कि घंटा है और ये मिनट है, ये मिनट है, ये 1 घंटा इसको हासिल देगा, 1 घंटा हासिल देगा, यानी ये 60 मिनट हासिल दे रहा है। तो 60 और 15 कितना हो गया? 75, और इस 75 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 हासिल दे चुका है। ये 2, 12 में से 3 गया तो आपको 9 बच गया, 4 में से 2 गया तो 29 घंटा 35 मिनट जो ऑप्शन होगा यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और मजेदार क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आराम से इसको देखिए आप।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, ऊपर चला गया ऑप्शन इंसर्ट। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा सा कर लेते हैं ताकि देखने में सुविधा हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। अच्छा, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाला सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। अच्छा, अब कहता है कि ऊपर से नीचे लोग पढ़ते हैं, यानी इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, यानी 100वें स्थान का अंक मतलब ये वाला अंक, ये 100वें स्थान का ये है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं। 100वें का स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक है, यानी इसका 10,000वें स्थान पर कौन है, ये इसका क्या कहता है 3/4। अच्छा, यानी इसका 3/4 ये है। करके देखिए 8 है, 8 का 3/4 यानी 3/4 अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 4 जा 4 4 2 जा 8 2 3 जा 6 आ गया। 8 का 3/4 करेंगे, 8 का 3/4 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ये तो ऑप्शन 1 नंबर सही है। फिर भी आगे देखते हैं क्या 4 का 3/4, देखिए तो 4 का 3/4 करेंगे तो 3 आया, ये भी सही है। आगे देखते हैं 8 का 3/4 करेंगे तो क्या सही होगा 6, नहीं ये नहीं, ये ऑप्शन में बिल्कुल अब नहीं होगा। आगे आइए, अगर 4 का 3/4, ठीक है 3/4 करना है, 3/4 का है का तो कितना आएगा हमें 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसी दो ऑप्शन में से कोई होगा। अब क्या कहता है इसमें कि यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या, अच्छा इकाई का स्थान पर ये वाला अंक, ये वाला अंक जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर इसका 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता है कि 17,863 पाने के लिए, मतलब हमको पाना कितना है 17,863 हमें पाना है। पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में क्या घटाना होगा। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है, उसको ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए कहता है आपके पास इसके योग में से, इसका योग का वैल्यू सबसे पहले हम लोग
इसका योग कर लें, इसका योग कर लें, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप लोग भी जोड़ते रहिए। देखिए 8 24 के 4 हो गया, हाथ में 2 10 के 0, हाथ में 1 8 1 9, ठीक है 8 यहाँ से 24, इतना इसका योग होगा। अब बताएं इसमें से क्या घटाएं, इसके जोड़ में से, इसके जोड़ में से क्या घटाएं, कितना क्या घटाएं, तो क्या घटाएं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 24904 में से क्या घटाएं, x घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 17863 मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसी संख्या में से 1 x उधर चला जाएगा तो 17863 को बढ़ा दीजिए, 140 यानी हो जाएगा 7041, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेट कर दीजिए इसे। क्वेश्चन कहता है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी का पूर्ण रूप से छोटे पानी से भरी हुई है। अच्छा, एक बाल्टी है जिसकी धारिता कितनी है, 16 लीटर। धारिता का मतलब हो गया इस पानी की क्षमता, इस बाल्टी की क्षमता जो है पानी की कितना है, कितना ऑब्जर्व कर सकता है इसमें, 16 लीटर पानी इसमें वो ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब इसमें रख सकते हैं इसको। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, मतलब जो इसमें पानी है उसको छोटे छोटे बर्तनों में हमें क्या करना है, भरना है। छोटे छोटे पॉट है ना, इसमें हमें क्या करना है, भरना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतः भरा जाता है। पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। अच्छा, इसमें जो पानी है 16 लीटर है ना, इसको 50 बार में मापते हैं, यानी 50 बार में मापते हैं, ठीक है। तो मग की धारिता मतलब जिस मग से हम जिसको 50 बार में मापते हैं उसकी धारिता पूछ रहा है, यानी 16 लीटर हो गया, इसको हम क्या करेंगे, ml में चेंज कर देंगे। काहे चेंज करेंगे, आंसर जो बता रहा है हमारा ml में बता रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ml में चेंज करेंगे। ml में चेंज करेंगे तो उसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया आपका, 5 से काटिएगा तो ये बजाएगा 20 और 16 और 20 को गुना कर दिए तो 320 ml, यानी कि जो इस मग की धारिता जो होगी 320 ml होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा
के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा 16 का दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया दिया। इसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी पूछता है। अच्छा देखिए, कहता है कि जब ये टैक्सी में बैठता है 2 किलोमीटर तक जाएगा तो उसको 50 रुपया लगेगा, लेकिन जब ये 2 किलोमीटर से आगे जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसे 16 रुपया देना होगा। अब देखिए, हमको क्या किया है, किराया दे दिया है कि उसे कुल रुपया जो लगा, कितना लगा, 258 रुपया भाड़ा लगा, जिसमें आपका ये भी 50 भी शामिल है और जितना दूरी गया होगा 16 रुपये के हिसाब से वो भी शामिल है। तो सबसे पहले उसमें 50 घटाते हैं, 50 घटाते हैं तो कितना बचेगा। अच्छा, 50 जो हटा रहे हैं हम, ये 50 रुपये जो हटा रहे हैं कितना किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। तो जब 50 घटाएंगे इसमें से हमको पास कितना बचेगा, 208 बचेगा। अच्छा, ये 208 रुपया जो से लगा है उस 16 रुपये के हिसाब से जो किलोमीटर से गया है उसके हिसाब से हम इसमें 16 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 16 से भाग करके देखिए कितना आता है, 16 कम 16 13, यानी 13 किलोमीटर इसके हिसाब से गया और 2 किलोमीटर इसके हिसाब से है। तो कितना बन गया आपका, 15 किलोमीटर, यानी इतना रुपया में हुआ लड़की मंजू जो है वो 15 किलोमीटर दूरी सफर करती है। इसका आंसर नेक्स्ट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा क्या, हाँ कट कर लेते हैं, इसे देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जाता है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और नाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है। अच्छा, 5 विषय, 1 विषय 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर, मतलब इस तालिका में दिया हुआ है, मारिया का तालिका है ये जो है आपको मारिया का, ये मारिया का तालिका है, ये मारिया का तालिका और ये शहनाज का है। अच्छा, तो भाषाओं को छोड़ करके, यानी हम अगर भाषा की बात कर रहा है, यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी को छोड़ करके, हिंदी को छोड़ करके मारिया ने शहबाज के प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा देख लीजिए, जब दोनों छोड़ देंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 74 को छोड़ देना है, 74 को छोड़ देना है, तो 88, ठीक है, फिर हो जाएगा 65, फिर हो जाएगा आपको 90। इसमें भाषा का नंबर नहीं लिखा हुआ है, किसका है, मारिया का है। अच्छा, पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा आपका शहनाज का होगा। शहनाज का भी छोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा 78, 77 और 82। इस दोनों में क्या है, भाषा, भाषा यानी ये वाला और ये हिंदी,
और एवरेज छोड़ करके जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 9 10 16 24 के 4 243। देखिए 9 17 के 7 हाथ में 1 15 22 23। ठीक है। अच्छा, कहते भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज के प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया। अच्छा, ये तो इसका अंक हो गया। अब फिर आगे देखिए, कहता है कि मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया प्राप्त यहाँ 78 है, 88 है, यहाँ की 77 65 है। नहीं, यही ऑप्शन आपको गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको सामाजिक विज्ञान में इसको 65 है और उसको 77 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखिए तो मारिया ने शहनाज से 2 अंक विषय, एक विषय पर आपको यहाँ हो गया, दूसरा आपको यहाँ है, तीसरा 3 अंक। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 अंक में नहीं 3 अंक में है, ये भी नहीं होगा आंसर। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्रदान इन विषयों में मारिया के कुल प्रदान से अधिक है। अच्छा, गणित और विज्ञान में गणित का नंबर जोड़िए। गणित का नंबर कितना है इसका? गणित का नंबर 88 और विज्ञान कहता है, विज्ञान का नंबर कितना है? 90। चलिए इसको जोड़िए 70, इसका भी जोड़ दीजिए। इसका गणित में कितना है? 78 और विज्ञान में कितना है? 82। 160 इसका है। कहता है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो, गलत है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। देखिए इतना तो जोड़े थे और जोड़ देते हैं इसमें। कितना है आपको जोड़ना है इसमें? अंग्रेजी का 74 और भाषा का हिंदी का 73 जोड़ दीजिए। 10 पे 0 हाथ में 1 14 8 9 हमें 390। इसका देख लेते हैं। इसमें भाषा का जोड़ दीजिए, 7 है, 3 है, 81 और ये क्या है? इसका हिंदी का कितना है? 72 जोड़ दीजिए। 10 के 0 हाथ में है 1। हाँ सही है, दोनों का प्राप्तांक जो है सही है। ऑप्शन आपका ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। अच्छा, यदि शेषफल 5 है तो संख्या निकालें। अच्छा, विभाजन के प्रश्न का मतलब हो गया भाग का प्रश्न। अब देखिए भाग का प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं, ये ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया आपका? शेषफल। ये क्या हो गया आपका? भागफल है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। और ये क्या होता है आपका? भाजक होता है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे, कई एक बार सीजन में पूछा गया है क्वेश्चन, अगर इस तरह का सवाल पूछे कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना या 10 गुना जो भी रहेगा और शेषफल का 2 गुना रहे 3 गुना रहे, तो यदि शेषफल दिया रहे तो संख्या निकालें। कहता है क्या क्वेश्चन में? भाजक जो है भागफल का इसका जो है 5 गुना है, ठीक है। चलिए
फिर कहता है आगे और शेष फल का 2 गुना और इसका जो है ये 2 गुना है, जबकि हमको कुछ क्या दिया हुआ है, शेष फल दिया हुआ है, यानी 5 हमको दिया हुआ है, शेष फल 5 है। शेष फल जब 5 है तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 10 हो गया। अब भागफल कितना होगा, तो संख्या निकालना है। ये जो इसका जो है 5 गुना ये संख्या है, यानी ये संख्या जो होगा इसका 5 गुना कम होगा, 10 का तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ना 2 का हम 5 गुना करेंगे तो 10 होगा। अब देखिए, अब कहता है क्वेश्चन में कि संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालने का हमको भाग निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाजक को भागफल से गुना करेंगे और हम क्या करेंगे, शेष को जोड़ देंगे, यानी 10 को 2 से गुना कीजिए और भागफल 5 को जोड़ दीजिए, तो 20 5 25, इसका आंसर आपका आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। अच्छा, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग करें। अच्छा, 5 में कोई संख्या है, इसका जोड़ दिए, प्रश्न के हिसाब से हमें कितना मिला, 20। ठीक है, अगर हमें 5 संख्या है, जोड़ दिए 20, यानी इस 20 में इस 5 से भाग कर देंगे तो हमें क्या होगा कि बीच वाला संख्या निकल जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा आपको बीच में। अब कहिए कैसे होगा ये, इसीलिए होता है कि जब क्रमागत संख्या दिया है और विषम संख्या में दिया है तो जो योगफल होता है उसमें हम जितनी संख्या 7 रहता, 9 रहता, 11 रहता भाग करते तो वो मिडिल संख्या निकलता है, बीच का संख्या निकलता है। इसीलिए इसके योग में हमने क्या किया, 5 से भाग किया तो क्या निकला, 4। अब मिडिल संख्या 4 हो गया। अब क्रमागत संख्या क्या है, 4 इधर 5 इधर 6, 4 इधर 3 इधर 2। ठीक है, अब कहता है इसको जोड़ के देखिए 20 होता है कि नहीं, 6 4 10 15 18 2 20 हो गया। अब कहता है हमें कि 3 क्रमागत संख्या कौन हो गई, ये प्रथम 3, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको 4 3 7 7 2 9, इसका आंसर 9, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कहता है इसमें सीटेट में वर्ग और आयत से आपको कभी कभी 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और 1 और 2 नंबर का निश्चित रहना ही रहना है। दोनों पेपर में रहता है, पेपर 1 पेपर 2। साइंस वाले के लिए क्वेश्चन में रहता है, और 1 to 5 में तो रहता ही रहता है। 1 to 5 का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। अच्छा, कोई वर्गाकार खेत कहिए या फिर छोटा सा जगह है, इसको क्या करा, तार है, ये तार है। इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है, जो अंदर का जगह जो है, ये अंदर का जगह जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरती है। अच्छा, वर्ग में जो होता है, ये तार जो बनाया गया है, से जो वर्ग बनाया गया है, ये इसका परिमिति होता है। तार रहे, याद रखिएगा, जब भी आपको दिया रहे तार,
धागा, रस्सी, तो आप समझ लीजिए कि वो परिमिति दिया हुआ है या परिमिति के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि परिमिति उस जो होता है वो क्या होता है कि जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री को हम लोग क्या करते हैं कि ये बाउंड्री जो है इसको घेरने का काम करता है, उसी को परिमिति कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है उसके अंदर का चीज, जो उसके अंदर का चीज है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे रूम में टाइल्स लगाना क्षेत्रफल होगा, लेकिन कोई जमीन का प्लॉट है उसको बाउंड्री करेंगे तो वो क्या होता है, परिमिति होता है। तो तार, धागा, रस्सी, ईंट जोड़ना, ये सब क्या आता है, परिमिति के अंतर्गत आता है। आइए, अच्छा हो गया। अच्छा, एक वर्ग, जब इसका वर्ग है, क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर कर दिया हुआ है, इसकी भुजा जो होगी, इसकी एक भुजा जो होगी आपको होगा, भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। रूट अंडर क्षेत्रफल का मतलब हो गया 144 का रूट अंडर 144, तोड़ेंगे इसको तो 12 गुने 12 होगा, यानी 12। इसका एक भुजा 12, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। अब क्या करता है कि इसी तार से, मतलब जो ये तार से जो वर्ग बना है, इसी तार से एक आयत बना दिया गया, एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, हम आयत बना दिए। इसी तार से ये वर्ग था, इसी तार से एक आयत बन गया। तो हम ये कह सकते हैं इसी तार से जब हम इस वर्ग को बनाए हैं, तो यानी इस तार का लंबाई जो हो गया 12 जोड़ 12 जोड़ 12 जोड़ 12, यानी 48 सेंटीमीटर हो गया। और इसी 48 सेंटीमीटर से हमने इस आयत को बना दिया। तो इसका भी यहाँ से यहाँ जो हो गया वो क्या हो गया, आपको 48 हो गया, 48 हो गया। परिमिति को इसी के बराबर होगा क्योंकि इसी तार से बना है। चलिए, जिसकी लंबाई कितना है, 16। तो आयत का इधर भी 16, तो ये भी 16 आपका हो गया। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। अच्छा, अब देखिए क्षेत्रफल, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, मतलब ये आयत जो है कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो पहले इसकी जब लंबाई है, हमको मालूम लंबाई है, तो चौड़ाई निकालना होगा। चौड़ाई कैसे निकलता है, आराम से, जब भी परिमिति निकालते हैं तो सबको जोड़ करके निकालते हैं। क्या करते हैं, सबको जोड़ के निकालते हैं। तो सबको जोड़ के 48 है, 48 कहाँ से है, ये तार है, 48 है, 48 है। ठीक है, जब ये 16 है, ये भी 16 है, 16 कितना होगा, 32 घट गया, 48 में से 32 घट गया, कितना बचा आपको 16 बचा। ठीक है, अब इस 16 में से मैं कहता है भाई, दो भाई, एक भाई इधर वाला साइड और एक भाई इधर वाला साइड, यानी 16 को दो भाग में बांट देंगे, कितना होगा 8। तो ये भी 8 हो जाएगा आपका, ये भी 8 हो जाएगा। पूछता है इसका क्षेत्रफल, तो 16 गुणे 8 आप कर दीजिए, 16 गुणे 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 128। इसका आंसर तीसरा नंबर सही होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आइए, भिन्न का एक सवाल है। भिन्न से भी सीटेट में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। आइए सवाल को चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा और उससे छोटा भिन्न निकालना है। बहुत आसान तरीका है निकालने का। जैसे यहाँ पर है आपको 5/6 है। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है बता देते हैं। जैसे देख लीजिए आप, हाँ आपको यही समझा देते हैं आसान। ये भिन्न है, आपको 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। इसमें हमें पहचानना है कि सबसे बड़ा कौन है। सिंपल सा तरीका देखिए, जब इस तरह का भिन्न दिया रहे और बड़ा छोटा पहचानना रहे, अब आपको दिक्कत हो तो क्या कीजिए, ऊपर वाले में सबसे पहले आप 0 लगा दीजिए। सभी में 0 लगा
नीचे से भाग दीजिए, 50 है, 6 से भाग करिए, 6 8 6 48 हो जाएगा, 8 आ सकता है। चलिए आगे पॉइंट में रखिए इसको देंगे 27 28 पॉइंट में रखिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.5, इसको काटेंगे तो 0.6, इसको काटेंगे तो 0.6। अब 6 वाला दो मैटर यहाँ पर फंस गया कि 6 इसमें भी है। अच्छा, इतना देखने से हमें ये मालूम चल गया कि बड़ा कौन है तो आपका बड़ा ये है, और उससे छोटा कौन है तो उससे छोटा ये 7 वाला है, ये 7 वाला है। उससे छोटा कौन है, ये 7 वाला है। ठीक है, बाकी काउंट मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता है सबसे बड़ा कौन हो गया 8, सबसे छोटा कौन हो गया 7, तो 5/6 और 3/4, यही आपका आंसर हो गया। आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, फिर कल हम एक सेट और बनवाएंगे आप लोगों से, और बनाने की कोशिश करेंगे हम सभी मिलकर के। ठीक है, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, जो भी त्रुटि से बुझा रहा है आपको, है नहीं, या फिर किसी प्रकार की त्रुटि बुझा रहा है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो आपको आगे वाले दिसंबर में जो सीटेट का परीक्षा है उसमें हमारी कोशिश से हो सके कि आपका 2-4 नंबर बढ़ जाए, इसको वीडियो को देखिए और आप शेयर कीजिए। राणा मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू।